काका, आपने बताया नहीं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? पॉबित ने खाना खाते हुए पूछा। वो और हेमंतो शाम के खाने पर आए थे, तो दोनों कमल, अवंतिका और बल्लरी खाने के टेबल पर बैठे थे। अरे वो कुछ खास नहीं, महुआ यहाँ जॉब करती है, उसे काफ़ी दिन हो गए थे गांव आए, तो हमने सोचा हम भी मिल लेते हैं। कमल ने सवाल का जवाब कुछ अलग तरीके से दिया। उसने ये नहीं बताया कि महुआ बिना बताए आई थी और कई मुश्किलों में फंसकर बुराई के रास्ते पर चल निकली थी। बहना, कहाँ काम करती हो? पॉमित असल में एक ही गांव के होने और कमल की इज्जत करने के कारण महुआ को अपनी बहन मानता था। कमल ने भी उसकी कई बार बहुत मदद की थी, जिसका वो एहसान मानता था। महुआ उसके सवाल से थोड़ा अचकचा गई थी। तब कमल ने बात संभाली। ये हरवंश लाल एंड कंपनी में काम करती है। उसकी कुछ दिन पहले हादसे में मौत हो गई थी और अब उसका फार्म हाउस उसका छोटा भाई संभालता है। तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने पढ़ाई के अलावा कभी शहर का रुख नहीं किया। वो इस शहर का फेमस बिल्डर है धनराज, उसने अपने यहाँ नौकरी पर बुलाया है। मैंने साथ में हेमंतो को भी काम लगवा दिया, पॉबित ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर महुआ चौंक गई। जो कमल ने देख लिया था, कमल को भी याद आया कि उसने भी धनराज नाम के एक बिल्डर की जान बचाई थी, यानी ये वही है। महुआ का इतना बुरा रिएक्ट करना, मतलब ये धनराज कोई अच्छा आदमी नहीं है। पर अभी सबके सामने बात करने में कमल को समझदारी न लगी। उसने बात पलट दी और बातें गांव शहर के विभिन्न विषयों पर होने लगी। वो दोनों खाना खाकर चले गए। कुछ देर बाद कमल महुआ के कमरे में गया। महुआ उदास बैठी थी। उसे परीक्षित की बहुत याद आ रही थी। उसे मालूम था कि परीक्षित उसे पहचान गया था और वो अभी उसे मरा हुआ ही समझ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर परीक्षित के गले लगकर उसे सारी बातें बता दे और माफी मांग ले, परंतु वो एक इंसान, ऊपर से पुलिस वाला भी, तो वो क्या उसे माफ कर पाएगा? वो अभी अपने दुख अपने माँ बाप को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने मन के भाव किसी के सामने प्रकट नहीं किए थे। क्या कोई ऐसी बात है जो मेरी बेटी मुझे बताना चाहे? कमल ने आते ही बड़े प्यार से महुआ के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। महुआ का मन कर रहा था कि वो कमल को सब कुछ बताए, परंतु वो उन्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुकी थी, अब और नहीं करना चाहती थी, परंतु उससे झूठ नहीं बोला जा रहा था। कमल मुस्कुराया और बोला, चलो प्रश्न बदलते हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अपने बाबा को बतानी चाहिए और तुमने अभी तक बताई नहीं है? वो बाबा, महुआ कसमकस में थी। अब कमल मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ पलटा और बोला, जब बताने की इच्छा हो तब बता देना, इतना फिक्र क्यों है? अब तुम आराम करो, तब तक मैं अपने गांव चलने का प्रबंध करता हूँ। बाबा, आपको माँ कहाँ मिली थी? महुआ ने अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। कमल ठिठका, पलटा, मुस्कुराया, फिर महुआ के पास आया, उसका हाथ पकड़ के उसे पलंग पर सुलाया, फिर चद्दर से उसे ढकते हुए बोला, ओह, अब समझा मेरी बेटी इतना परेशान क्यों है। मेरी बच्ची को प्यार हो गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत एहसास है, पर वो एहसास सिर्फ उसके लिए है जो सामान्य हो। मेरे लिए प्यार की क्या मायने? महुआ ने उदास होकर सर नीचे झुका कर कहा। कमल उसकी बात सुनकर सकते में आ गया। वो महुआ से बोला, एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक युवक को अपने गांव लौटते हुए एक खूबसूरत घायल लड़की जंगल में मिली, जिसकी जान के पीछे कुछ गांव वाले थे, परंतु युवक ने उसको बचाया और उसको अपने साथ लाकर उसका ख्याल रखा। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। बाद में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई और कई मौतें हुई। वो मौतें एक भयानक बला के कारण हुई थी। बाद में उस जीव में और गांव वालों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उस युवक के नेतृत्व में गांव वाले जीत गए। उस युवक को उस जीव की असलियत का पता चल गया। फिर उस युवक को मौका मिला उस मादा को मारने का, परंतु कुछ था जिसने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा कौन था जिसने उस युवक को रोका? बाद में उस जीव ने उस युवक को मार दिया? महुआ ने उत्सुकता से पूछा। कमल मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, ये ना पूछो कि वो कौन था, बल्कि क्या था। वो प्यार था मेरी बच्ची, वो एहसास जिसने दो दुनिया के जीवों को जोड़ दिया था। उस एहसास ने उस बला की खूंखारता को बदलकर उसे प्रेम बना दिया था। बाद में वो दोनों साथ रहने लगे और जल्दी ही उनकी एक गुड़िया भी उनके साथ आ गई। महुआ के मन में उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वो सवाल अपने मन में दबाकर ना रख सकी। वो कौन थे बाबा? क्या अब भी उनमें प्यार है? कमल, हाँ मेरी बच्ची, उनमें हमेशा प्यार होगा।
फर्क इससे नहीं पड़ता कि वे क्या थे या कैसे थे, फर्क इससे पड़ता है कि वो क्या चुनते हैं। उन्होंने अपने मन की राह चुनी, वैसे ही तुम्हें भी हक है अपना चुनाव करने का। अब तुम आराम कर लो, हम सुबह बात करते हैं। ऐसा कहकर कमल ने महुआ के माथे को चूमा और वहां से चला गया। उसको गए हुए अभी कुछ ही पल बीते थे कि वहां लता आ गई। वो आकर महुआ के सिरहाने बैठ गई। महुआ उस समय आंखें बंद किए परीक्षित के बारे में ही सोच रही थी। उसको लता के आने का पता ही न चला। महुआ ने अपने सर पर एक कोमल सा स्पर्श अनुभव किया, तब उसका ध्यान टूटा। वो बोली, माँ तुम्हारे आने का पता भी न चला। लता बोली, मेरे साथ यही होता था मेरी बच्ची। जब मुझे तुम्हारे बाबा से प्रेम हुआ था, मैं बाहर से तुम दोनों की बातें सुन रही थी। महुआ ने लता के चेहरे को देखा और कहा, माँ आज भी तुम वैसे ही दिखती हो जैसा मेरे बचपन में दिखती थी। कोई भी हमें साथ देखेगा तो हमें जुड़वा बहन ही मानेगा। पहले मैं सोचती थी कि मुझे भी हर बच्चों की तरह मेरी माँ सुंदर लगती है, पर आज बाबा की कहानी सुनकर मुझे एहसास हुआ है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम स्पेशल हो। माँ तुम ही हो ना जिसका जिक्र कहानी में बाबा कर रहे थे। तो तुम इतनी शक्तिशाली होते हुए भी बाबा से कैसे हार गई माँ? लता अतीत में खो गई और बोली, हाँ बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, हर सवाल का जवाब पाने का अधिकार है तुम्हें। पर मेरी बच्ची, एक बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा ऊपर वाला है, उसके आगे हमारी ताकत कुछ भी नहीं। रही बात तुम्हारे बाबा के हारने की, तो मेरी बच्ची, तुम्हारे बाबा के पास प्रेम की ताकत थी, उसके आगे मैं कुछ भी ना कर पाई। वही ताकत किसी और के भी पास है, तभी तो तुम्हारे अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। पर माँ, उसे मेरी सच्चाई पता चल गई, वो मुझसे नफरत करेगा और उसे ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ। महुआ सिसक उठी। लता ने उसे गले से लगाया और कहा, नहीं मेरी बच्ची, उसे समय दो, भगवान पर भरोसा रखो। प्रेम में बड़ी ताकत है। मुझे भी तो तुम्हारे बाबा ने अपनाया था, मैं भी तो बदली ना। अगर उसका प्यार इतना शक्तिशाली है कि मेरी बेटी उसके लिए तड़प उठे, तो देखना सब ठीक हो जाएगा। महुआ, क्या आपको सच में ऐसा लगता है माँ? लता उसे दुलारते हुए, हाँ मेरी बच्ची, मुझे यकीन है कि वो ज्यादा समय तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। ऐसा कहकर लता उसे सुलाकर वहां से चली गई। इधर, भाई ये क्या हालत कर ली है आपने? 3 दिन हो गए हैं, ना ठीक से खाते हो ना सोते हो, ड्यूटी पर भी नहीं गए। ऐसी भी क्या बात हुई? अपनी नहीं तो हमारी तो फिक्र करो। हमें कितनी तकलीफ होती है आपको इस हालत में देखकर। आंखें तक अंदर धंस गई है आपकी, प्रथा ने परीक्षित से कहा, जो सच में काफी फटे हाल दिख रहा था। वो गुमसुम सा सोफे पर बैठा था। परीक्षित ने लंबी सांस ली। उसने अपना सर उठाकर प्रथा की ओर देखा और कहा, मरूंगा नहीं प्रथा, मैं खुद को संभाल लूंगा, बस थोड़ा सा समय चाहिए। प्रथा उसकी इस बात से रोने लग गई और रोते रोते बोली, भैया ऐसी भी क्या गलती हो गई हमसे जो ऐसी बातें कर रहे हो? आखिर हमें दुख देकर आपको कौन सी खुशी मिल रही है? परीक्षित, मेरे दुख का तो किसी को भानी नहीं होता, मैं किसी को क्या दुख दे सकता हूँ। प्रथा, भैया प्लीज, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, सजा दो, पर ऐसी खामोशी से क्या होगा? ऐसा क्या दुख दिया मैंने आपको? परीक्षित, सुनना चाहती है तो पहले मुझे ये बता, तूने महुआ को क्यों बचाया? ये सुनते ही प्रथा के होश ही उड़ गए। यानी परीक्षित को मालूम था कि उसने महुआ को बचा लिया था और उसे 2 दिन अपने पास रखकर उसकी सेवा भी की थी। फिर वो बिना बताए ही कहीं चली गई थी। पर सोचने लायक बात ये थी कि यह सब पता होते हुए भी परीक्षित ने उससे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की थी।